कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18वां, सूत्र 27। अनुवाद। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। व्याख्या। अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है, संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, जब उसे उसमें सार नहीं दिखाई देता, तब उसे उनमें रस नहीं आता, तब संन्यास का जन्म होता है। अर्थात संसार से विरक्ति। संन्यास संसार के अनुभवों का सार निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा सन्यासी वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो संन्यास लेता है, वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। संन्यास लिया नहीं जाता, होता है। यह कार्य नहीं है, अनुभूति है, उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, ज्ञान गोष्ठियां करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु इनसे उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। इनसे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक है। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी हैं, व्यक्तिगत हैं। सत्य सबका एक ही है। वह किसी की बपौती नहीं है, न इसका कोई दावेदार है। इसीलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते। सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता और स्वार्थ है। जहां संप्रदाय हैं, वहां सत्य नहीं है। संप्रदायों में सत्य नहीं होता। जहां सत्य है, वहां संप्रदाय नहीं होता। इसीलिए अष्टावक्र जी का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य 24 कैरेट का स्वर्ण है, तो संप्रदायों में यह स्वर्ण 18 कैरेट का रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 14 कैरेट वाले ही हैं। कितनी मिलावट हो गई है। सत्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्पद, गीता का भेद होता ही नहीं। भेद मात्र असत्य है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक, चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहिए, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता एवं आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो इन विचारों से थक कर जो शांति को उपलब्ध होता है,
वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। यह मूढ़ को भी उपलब्ध नहीं होता जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। इसीलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना, वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। बहुत अच्छा है। जिसने संसार को ही नहीं जाना, वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहता है, वह परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा। उसकी आदत तो रोने की है, इसीलिए वहां भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति को अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थित हो जाने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति को अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थित हो जाने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम नारायण।